दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यह जाना कि मन को अगर कंट्रोल करना है तो हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हो। दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है वह है ध्यान यानी मेडिटेशन। दोस्तों, जब भी हम मेडिटेशन एक ही समय पर और एक ढंग से करते हैं तो वह हमारी इच्छा शक्ति पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति अपने सांसों पर कंसंट्रेट करते हुए ध्यान लगाता है, लेकिन जब वह थोड़ा एडवांस हो जाता है तो धीरे धीरे वह अपने तीसरे नेत्र या आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। दोस्तों, यह जो आज्ञा चक्र है इसे सेंटर ऑफ विल यानी इच्छा शक्ति का केंद्र भी कहा जाता है। तो अगर हम इस केंद्र पर ध्यान करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति और भी अधिक मजबूत होती जाती है। दोस्तों, अगर हम तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करके कोई भी चीज अपने मन में विचार करते हैं तो उसका रियलिटी में फलीभूत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि उनका ध्यान नहीं लगता, उनका ध्यान में मन नहीं लगता, वो ध्यान कर नहीं पाते। दोस्तों, वो इसलिए ध्यान नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर कंसंट्रेशन की पावर नहीं है, यानी एकाग्रता की क्षमता नहीं है। ऐसे लोगों को पहले अपनी एकाग्रता को बढ़ाना होगा। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा जो दूसरा तरीका है वह है जप का। दोस्तों, जप को हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जो भक्ति योग के साधक होते हैं वो जप को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेते हैं। दोस्तों, आपको भी जप का थोड़ा बहुत तो अभ्यास करना ही चाहिए। जब हम एक ही बात, एक ही शब्द या एक ही विचार अपने मन में बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे उस पर एकाग्र हो जाता है। और दोस्तों, जब हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है तो हमारा ध्यान लगता है, और जब हमारा ध्यान लगता है तो हमारी इच्छा शक्ति भी मजबूत होने लगती है। दोस्तों, इसीलिए जप एकाग्रता क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है कि वो जप कर सकें या मेडिटेशन कर सकें। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए एक जो बहुत अच्छी टेक्निक है वह है एफर्मेशंस की। हमारा तीसरा तरीका यही है दोस्तों, एफर्मेशंस। आपको अपने जीवन में एफर्मेशंस को शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आप इसका उपयोग सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कर सकते हैं। यह भी वही काम करता है जो जप का काम है। जब हम एफर्मेशंस किसी भी बात को बार बार दोहराते हैं तो वह चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। और जब वह सच मान लेता है तो फिर वह उसी को हमारे कॉन्शियस माइंड में सेंड करता है, भेजता है, और धीरे धीरे हमारा मन उसी के हिसाब से वर्क करना शुरू कर देता है। यानी हमारा मन हमारे कब्जे में, हमारे अंडर आ जाता है। दोस्तों, एफर्मेशंस को रिपीट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो परमहंस योगानंद जी बताते हैं। दोस्तों, वो बताते हैं कि किसी भी एफर्मेशंस को सबसे पहले लाउड वॉइस में यानी बहुत तेज से बोलना चाहिए, और धीरे धीरे उसकी जो आवाज है, उसकी जो साउंड है, उसे कम 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 और अंत में फुसफुसाहट तक पहुंच जाना चाहिए। और धीरे धीरे फिर मन ही मन उसे कई बार बोलना चाहिए। दोस्तों, इन 3 तरीकों से आप अपने इच्छा शक्ति को मजबूत बना सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे ध्यान हो सके तो आप जरूर करें। अगर ध्यान नहीं हो तो जप करें। जप भी ना हो तो एफर्मेशंस का उपयोग तो जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।